क्या बंगाल में चुनाव होने के बाद हालात इतने बिगड़ गए कि ममता बनर्जी को खुद कोर्ट में पहुंचना पड़ा? आखिर क्यों ममता बनर्जी ने कोर्ट में कहा कि बंगाल बुलडोजर का राज्य नहीं है? किसकी तरफ था आखिर इशारा? क्या बीजेपी की जीत के बाद बंगाल में राजनीतिक टकराव ने नया मोड़ ले लिया है? और क्या पहली बार वकील बनकर हाई कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी आखिर अदालत में उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया जिससे सियासत गर्मा गई है? बंगाल की राजनीति में आखिर ऐसा क्या हो रहा कि ममता बनर्जी ने सीधे अदालत से जनता की सुरक्षा की गुहार लगा दी है? जी हां दोस्तों, आज ममता बनर्जी वकील की ड्रेस में कोलकाता हाई कोर्ट पहुंच गई और न सिर्फ कोलकाता हाई कोर्ट पहुंची बल्कि खुद दलील देते हुए नजर आ रही हैं जो पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद जो नतीजे आए और उसके बाद तनावपूर्ण हालात देखने को मिले, वो पूरा मामला पश्चिम बंगाल के अंदर देखने को मिला, पूरे राज्य भर में देखने को मिला। और उसी मामले को लेकर के ममता बनर्जी कोलकाता हाई कोर्ट पहुंची हुई हैं और कोलकाता हाई कोर्ट जाते ही कह रही हैं, जैसे दलीलें देनी शुरू की, दलीलें तुरंत कहती हुई नजर आई कि बंगाल बुलडोजर का राज्य नहीं है। वकील के तौर पर केस लड़ते हुए ममता बनर्जी ने कोलकाता हाई कोर्ट में अपनी पहली पेशी में ऐसा क्या कह दिया जो इस वक्त हंगामा मचा हुआ है? खबर को जरा पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले इस खबर के हेडलाइन को देखिए। ये खबर जो है इस वक्त आ रही है, मैं आपको बता दूं कि वैसे तो बार एंड बेंच, लाइव लो खबरें लगातार चला रहे हैं, लेकिन ये जो खबर आई हिंदुस्तान टाइम की तरफ से और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से, इसमें लिखा गया है बंगाल बुलडोजर राज्य नहीं है, वकील के तौर पर केस लड़ते हुए ममता बनर्जी ने कोलकाता हाई कोर्ट में अपनी पहली पेशी में क्या कहा। खबर में लिखा गया है, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी गुरुवार को यानी आज के दिन कोलकाता उच्च न्यायालय में पहुंची हुई थी, जिसमें चुनाव के बाद हुई घटनाओं के आरोपों से संबंधित एक जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान वो पेश हुई। उन्होंने अदालत में कहा कि बंगाल को शांति का राज्य बनाए रखने का प्रयास किया जाए और पुलिस पर लोगों की शिकायत पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब भी आरोप लगाया जा रहा है, लोग जा रहे हैं, पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है। मुख्य न्यायाधीश सुजीत पाल के समक्ष पेश होते हुए बनर्जी ने कहा, मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया बंगाल की जनता की रक्षा करें, यह कोई बुलडोजर राज्य नहीं है। यह मामला उन आरोपों से जुड़ा हुआ है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन को समाप्त करने के बाद राज्य में बीजेपी को सत्ता में आने वाले बहुचर्चित चुनावों के बाद राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पार्टी कार्यालयों को निशाना बनाए जाने के बाद कही गई। दोस्तों, आप सबको पता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर 15 साल के बाद ममता बनर्जी की जो है सत्ता जाती है। पहली बार जो है पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी की सत्ता आती है और जैसे ही सत्ता आती है उसके बाद आप देखिए कि अभी शपथ ग्रहण भी कंप्लीट नहीं होता, लेकिन उससे पहले ही टीएमसी पार्टी के कार्यालयों में जो है आप कहिए कि खबरें आती हैं कि तोड़फोड़ हो गई, कहीं पर कुछ कार्यकर्ताओं के साथ अनुचित हो रहा है। इस तरह की खबरें लगातार देखी गई। ये सब कुछ होने के बाद ममता बनर्जी ने पुरजोर तरीके से कहा कि हम इस लड़ाई को कोर्ट तक लेकर के जाएंगे और उधर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जो भी कार्यकर्ताओं को इस तरीके का सामना करना पड़ रहा है, आप बताइए, हम जो भी हर संभव कार्रवाई होगी, कानून से लेकर के सड़क से लेकर के सभी लड़ाइयां लड़ी जाएंगी। आप सबको पता है दोस्तों, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, उन्होंने 1982 में जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से उन्होंने कानून की डिग्री ली थी। अदालत में यह भी बताया कि सभी न्यायाधीशों के प्रति मेरा आदर है क्योंकि ये पहली बार है जब मैं उच्च न्यायालय में पेश होने के लिए आई हूं। ममता बनर्जी बड़े गंभीरता के साथ सभी जो न्यायाधीश थे उनके सामने हाथ जोड़ते उन्होंने कहा कि मेरी आदर है न्यायाधीशों के प्रति, क्योंकि ये पहली बार है जब मैं हाई कोर्ट यानी कोलकाता हाई कोर्ट में पेश होने आई हूं एक वकील के रूप में और खास तौर पर इस मामले को लेकर के मैं पैरवी करने आई हूं। ममता बनर्जी आरोप लगाते हुए कह रही हैं कि कई क्षेत्रों में तनाव और धमकी का माहौल जारी है और उन्होंने तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम जैसे लोगों को या तमाम आम नागरिकों को तत्काल सुरक्षा मुहैया कराया जाए। पुलिस की मौजूदगी में कई घरों और दफ्तरों पर दबाव बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर कह रही हैं कि बस मुकदमे ही दर्ज हो रहे हैं, कृपया पुलिस को उचित व्यवहार करने के लिए कहें। ये घटनाएं दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही हैं। ममता बनर्जी यही नहीं रुक रही हैं, आगे आरोप लगाते हुए कह रही हैं कि राज्य में लगातार अशांति का माहौल बढ़ रहा है और इससे आम लोगों की जिंदगी का प्रभाव पड़ रहा है। याचिकाकर्ताओं के पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बंदोपाध्याय के बेटे और उत्तरपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार वकील संजन्या बंदोपाध्याय पेश हुए।
याचिकाकर्ताओं में कई क्षेत्रों के चुनाव के बाद हुई घटनाओं, पार्टी कार्यालयों को पहुंचाए नुकसान और कार्यकर्ताओं को परेशान करने जाने का भी आरोप लगाया गया है। जब मैं परेशान करने की बात कह रहा हूं, कार्यालयों में नुकसान पहुंचाने की बातचीत कह रहा हूं, तो इसका मतलब आप समझिए कि किस लेवल तक नुकसान पहुंचाया गया, कार्यकर्ताओं को किस लेवल तक जो है खमियाजा भुगतना पड़ा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी भी उस अदालत में पेश रहे, उपस्थित रहे, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी लगातार दलीलों पर दलीलें देती हुई नजर आई। दोस्तों, पहली बार ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं वो कहती हुई नजर आई कि जो है ये जो राज्य है वो बुलडोजर का राज्य नहीं है। दोस्तों, बुलडोजर को लेकर के पूरे देश भर में चर्चाएं चलती हैं। उत्तर प्रदेश से ये कार्रवाई शुरू हुई, उसके बाद आप कहिए कि बिहार के अंदर राजनीति शुरू हुई, उसके बाद ये राजनीति दिल्ली के अंदर भी चली। अब ये धीरे धीरे बुलडोजर पहुंच गया है पश्चिम बंगाल के अंदर में। सत्ता बदलते ही ये बुलडोजर इस वक्त काफी ज्यादा चर्चाओं में है। ममता बनर्जी चुनाव के खत्म होने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि पूरी कार्रवाई को हम कानूनी तौर पर भी लड़ेंगे, और आज देखिए कि कोलकाता हाई कोर्ट के बीच ममता बनर्जी पहुंच गई हैं। चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी को सत्ता में आने के बाद यह आरोप लगाते हुए नजर आ रही है कि सिर्फ एफआईआर की जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोई बुलडोजर राज्य नहीं है जिस तरीके से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आने वाले वक्त में ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर सकती हैं? क्या सच में लगता है कि ममता बनर्जी अब ये जस्ट शुरुआत कर रही हैं, सिर्फ अपनी दलीलें देने का शुरुआत कर रही है? आने वाले दिनों में तमाम मसलों को लेकर के, चाहे चुनाव से जुड़ा हुआ मसला हो, चाहे किसी चुनाव में हो रही गड़बड़ी का मसला हो, चाहे एसआईआर के लेकर के मसला हो, चाहे ज्ञानेश कुमार से जुड़ा हुआ मसला हो, सभी मसलों को लेकर के क्या ममता बनर्जी खुद अकेले पैरवी करेंगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रेडियो सुनी, धन्यवाद।